ये बुक देख रहे हैं दोस्तों, इस बुक को अगर आप 10 बार 20 बार पढ़ लेते हैं तो आपका गारंटी है कि रेलवे का जीके का क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। समझ रहे हैं दोस्तों? यानी कि आपको क्या करना है, बस ये बुक को बार बार पढ़िए और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बुक का पूरा सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं ताकि आपको बुक पढ़ने से मन हट जाए। तो वीडियो देख लीजिए दोस्तों। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो कहेंगे 5 वर्ष। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तीजी में गलती हो जाएगा, पूछा हुआ सवाल है। ध्यान देंगे कहां पे पूछा हुआ है, आपका कहां पे पूछा हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 83(2) में क्या दिया हुआ है, लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक तारीख 5 वर्ष तक होगा। मतलब क्या, 5 वर्षों तक क्या रहेंगे, वो रहेंगे। ठीक है। पूर्व ही प्रधानमंत्री का परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। अवधि जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति भंग कर सकता है, कह सकता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कि भाई भंग कर दीजिए, तो भंग कर सकता है, उसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। काल के लागू होने पर सांसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। कौ वर्ष कर दिया गया था? 6 वर्ष। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी पूछ सकता है क्या कि 1976 में 6 वर्ष कब किया गया था? 1976 में। कौन सा संशोधन किया गया था? 42वें। उसके बाद से किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में, फिर कर दिया गया 5 वर्ष। ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। संविधान के अनुसार 84 जो अनुच्छेद 84 है उसमें सांसद के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख किया गया है। मतलब उसमें बताया गया है कि आपका एज कितना होना चाहिए, है कि नहीं। इसके अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के न्यूनतम उम्र 25 वर्ष अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद समूह रूप के किसके प्रति उत्तरदायी है? तो बता देंगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद समूह, जो मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, उनके जितने मंत्री लोग हैं वो किसके समूह होते हैं? मंत्री परिषद, लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। यानी कि अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552 है। आपको यह भी ध्यान रखना है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला देखिए, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसे कि 530 सदस्य 28 राज्य से और बाकी सबसे किया गया है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन था? देखिए 2017 के अनुसार कौन था? इतना। अब वही आ जाएगा 2019 के अनुसार कौन है, बता दीजिए। 2024 के अनुसार कौन है, बता देना है। ठीक है। तो ये उस समय के पेपर के अनुसार है। क्लियर है। तो आपको 24 वाला 25 वाला ध्यान रखना है। करंट का क्वेश्चन है और पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारतीय लोकसभा के वर्तमान, यानी कि देखिए 2018 के बारे में बताया है उपसभापति। अभी का उपसभापति आप ध्यान रखिए, उस समय कौन थे? एम थम्बी दुरई। ठीक है। अभी का आपको ध्यान रखना है, ये 2014 का है। क्लियर है। देखिए, यानी कि पेपर देख के ये लग रहा है कि आपको पूरा पढ़ के जाना है, जो करंट है उसको भी पढ़ के जाना है और आपको अच्छा से बता के जाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि कितनी होती है? तो बता देंगे कितनी होती है? 5 करोड़ रुपया होती है। कितनी होती है? 5 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा? तो कह देंगे श्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। ठीक है। 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 17वीं का अभी आपको ध्यान रखना है, अभी का। ठीक है। 17वीं में कौन थे आपको ध्यान रखना है? वीरेंद्र कुमार थे। ये ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। अभी का आपको ध्यान रखना है, करंट में। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बता देंगे लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही क्या करता है? संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार सांसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्वारा आहुति किया जाता है
अनुच्छेद 118 के अनुसार इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष तथा उनकी जो होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडिया के समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो बता देंगे कितने, 2। ये अभी खत्म कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, देखो यहाँ पर दिया है अगला भारतीय समुदाय सदस्य को मनोनीत करने का व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन है? 104वां 2019 द्वारा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय, वही चीज क्वेश्चन आ गया था, बता देंगे कितने, 2। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्र से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, तो अब बता देंगे कौन सा हो जाएगा, 530। इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष पूछ रहा है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है क्योंकि दूसरी पूछ रहा है, तो बता देंगे एम अनंत संयम अय्यंगार। ठीक है, ये क्या है, दूसरी है। ठीक है, अब जब पहला पूछेगा तो पहला क्या बता सकते थे, गणेश वासुदेव। पहला दूसरा याद रखिए। ठीक है, अब प्रेजेंट का याद रखिए, इतना तक बहुत है। एनटीपीसी में पूछा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अब बता देंगे लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए। सामान्यतः सत्ताधारी दल के सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, ठीक है, लोकसभा के प्रक्रिया, कार्य, संचालन, नियम तथा सांसदीय मामलों का आंतरिक व्याख्याकरण होता है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बता देंगे 543, यानी 543 होती है निर्वाचित संख्या। ठीक है, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो बता देंगे 1951 और 1952। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम है? तो कह देंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना है? 80 है। राजस्थान में कितना है? 25 है। गुजरात में 26 है। महाराष्ट्र में 48 है। तो उत्तर प्रदेश को आपको ध्यान रखना है, जो कि 80 है। 2019 के भारतीय आम चुनाव का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? देखिए 2019 का 17वीं किया गया था, अभी 19वीं हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 2019 के आम चुनाव का आयोजन, देखिए बार बार पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको प्रेजेंट वाला आपको ध्यान रखना है। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? भारतीय संसद के पहले स्पीकर अभी बताया है, जेवी मलवलंकर। ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मलवलंकर थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, गणेश वासुदेव भी दे देता है और मलवलंकर भी दे देता है, तो आपको दोनों चीज ध्यान रखना है। अभी कौन है? ओम बिरला है। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो कह देंगे मेघालय। इस मेघालय में एक से अधिक सीट है, बाकी सिक्किम में एक ठो है, मिजोरम में एक ठो है, नागालैंड में एक ठो है, लेकिन मेघालय में एक से अधिक है। इसको आपको ध्यान रखना है। जो 7 सिस्टर राज्य होते हैं, इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लोकसभा में मेघालय राज्य सीटों की संख्या 2 है, लेकिन सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम राज्यों की लोकसभा की सीटें की संख्या कितनी है? 1 है। आपको ध्यान रखना है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं तो ये हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करते हैं? ये निर्णय लेते हैं जो विधेयक है धन विधेयक है कि नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष यह अधि प्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। यह कार्य राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से किया जाता है। अनुच्छेद 110। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट तो क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकसभा आंसर हो जाएगा। 19 के लोकसभा, देखिए लोकसभा का 19 का 24 का जो भी लोकसभा चुनाव हुआ है, आपको ध्यान दे रहा है, पढ़ के जाना है क्योंकि आ रहा है क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा हुआ है, 2019 के लोकसभा आम चुनाव के बाद किस लोकसभा का गठन किया गया? तो कह देंगे 17वीं। ठीक है, एक वर्ष में लोकसभा कितने सत्र होते हैं? तो बता देंगे 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र।
लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कोरम कितनी होनी चाहिए? तो बता देंगे कितनी होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए। अगर 1/10 नहीं होगा तो कोरम पूरा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो बता देंगे राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो बता देंगे राज्यसभा उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान के में भाग नहीं ले सकता यदि वह क्या हो? राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो बता देंगे 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक, राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 238 राज्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। प्रति 2 वर्ष पे चुनाव होता रहता है, 7 8 होते रहते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, आपको ध्यान रखना है। इसीलिए कभी भंग नहीं होता है, कभी खत्म ही नहीं होता है, हमेशा राज्यसभा रहता है, कोई रिटायर ही नहीं होता है, हमेशा चुनाव होता रहता है और उसमें रहते हैं लोग। तो इसीलिए कहा है कभी भंग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा की कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो बता देंगे 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है राज्यसभा में कोरम पूरा करने के लिए। ठीक है, राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, 10% रहता है। राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बता देंगे राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, एकदम सही है, क्लियर है। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो आप बता देंगे कितने दिनों के भीतर लौटा सकती है? 14 दिनों के भीतर लौटा सकती है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बता देंगे राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, इसीलिए क्या है? प्रथम सभापति हो गए। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो बता देंगे राज्यसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना को प्रदर्शित करता है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा सांसद का एक अस्थायी सदन है, अस्थायी है, यह अस्थायी नहीं, एकदम अस्थायी है, जो कभी भंग नहीं किया जाता है, बार बार आ रहा है। इसका उम्र कितना होती है? 30 वर्ष होता है। ठीक है, और 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष, 30 वर्ष और कभी भंग नहीं किया जा सकता है, और उच्च सदन आपको ध्यान रखना है। 3 चीज, बस इतना क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? वही चीज हो गया, कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में क्या होगा कि सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज की सेवा को उनकी उत्कृष्टता, देखते होंगे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में सदस्य बनाया गया होगा, कैसे? कला की वजह से। ठीक है, उनके पास क्रिकेट खेलने की कला है, उसके वजह से चुना जा सकता है। कौन चुन सकता है? राष्ट्रपति चुन सकता है। तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। देखते सचिन तेंदुलकर को, देखते अभिनेता नहीं बने हैं ना, लेकिन चुने गए हैं, क्यों? इसी की वजह से। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक दूसरे वर्ष, देखिए दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य का सेवानिवृत्त हो जाते हैं और ये कभी भंग नहीं किया जाता है, इसी की वजह। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो बता देंगे 12, वही चीज आ गया, राष्ट्रपति के द्वारा
जिस जिस क्षेत्र में होता है मनोनीत करते हैं। ये सचिन तेंदुलकर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही पदेन सभापति होते हैं। किसका? राज्यसभा का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो बता देंगे 250 है। राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र में करते हैं। कितने लोग को करते हैं? 12 को जो है कि नॉमिनेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा आगे का सीरीज चालू रहे कि न रहे, आपके कमेंट पे निर्भर करता है दोस्तों। और दोस्तों शेयर करना ना भूलिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिएगा।